दुबौलिया में बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना खत्म। खबर बस्ती से है, जहां जिले की दुबौलिया विकास क्षेत्र के गौरा सैफाबाद तटबंध के पास बैरागल ग्राम पंचायत के भरपूरा में कटान को रोकने को लेकर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पर एसडीएम हर्रैया को सौंपा। बता दें, सपा कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पत्र में दलपतपुर के पास ठोकर निर्माण भरपूरा गाँव वासियों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने व जीवन यापन करने के लिए आर्थिक मदद, दिलासपुरा पहाड़वापुर के लोगों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर आर्थिक मदद व आवास दिए जाने की मांग को प्रमुखता से शामिल किया है। धरने की सूचना पर पहुंचे एसडीएम विनय कुमार सिंह तथा तहसीलदार चंद्रभूषण प्रताप के आश्वासन के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने धरना खत्म किया। धरने के दौरान सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव, समीर चौधरी, प्रदीप यादव ने बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। इस मौके पर चंद्रभूषण यादव, रामपाल चौधरी, झिन्नीलाल यादव, परशुराम, अंबिका प्रसाद, मनसाराम कन्नौजिया, आसाराम, तिलक राम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो है बहुत गरीब असहाय लोग हैं यहाँ पे, जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है। और तो उनकी ये समस्या है कि भैया उनकी कटान देखिए उनके करीब में आ गई है, और जो है अगर उनको सुरक्षित किसी स्थान पे नहीं किया गया जल्द से जल्द, तो समझ लीजिए कि उनकी क्या दशा होगी। या आप लोग खुद ही देख लीजिए कि क्या दशा होगी। क्या आपकी मांगें पूरी हुई या प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? देखिए भैया, अभी तो हमारी कोई मांगे नहीं पूरी हुई हैं, क्योंकि जो है शासन प्रशासन कुछ लोग जो आए हुए हैं वो आश्वासन अभी दिए हैं, कुछ अधिकारी उनके आने के बाकी अभी हैं। अब आते हैं वो देखिए क्या बताते हैं, लेकिन हमारी तो मांगे यही है कि भैया उनको अस्थायी रूप से पहले कहीं पे सुरक्षित कर दिया जाए। दूसरी हमारी ये भी मांग है भैया कि बीडी बांध से ये सटा जो है पानी बह रहा, देखिए कटान तेजी से, दलपतपुर गांव भी जो है इस कटान के चपेट में है, और प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे उसका भी वो मरम्मत जल्द से जल्द कार्य करवाए, नहीं तो ये भी गांव बह जाएगा तो इस गांव के सहारे सैकड़ों गांव बह जाएंगे भैया। यहाँ 6 करोड़ रुपए से ठोकर बनने पास हुए थे, क्या वो बने या नहीं बने? बिल्कुल नहीं बने भैया। थोड़ा सा मट्टी वो लोग खींच करके जो इकट्ठा किए, और उसके बाद में काम इतना उनका लापरवाही का काम रहा कि जब नदी बाढ़ने का कगार पे आ गई, नदी में पानी का जल स्तर जब बढ़ गया, तो वो अपना काम शुरू करवाए, और काम शुरू करवाए तो काम में इतनी लेट उनका विलम्ब था कि काम नहीं हो पाया। सामने आपको ठोकर दिख भी रहा है भैया, और बिल्कुल कोई उनका काम नहीं है। उस मुआवजा के लिए फंसा था नहीं, मुआवजे के लिए फंसा था। उसी जमीन का मुआवजा अखिलेश यादव की सरकार में जो है 4 गुना मिला था सर्किल रेट के हिसाब से, और आज वो जो हमें सर्किल रेट देने के लिए कह रहे थे तो हम उसमें कंफ्यूजिंग थे कि हमको पहले 4 गुना मिला तो अब 1 गुना क्यों मिल रहा है। तो इसमें हम लोगों ने आपत्ति जताया। फिर उसके बाद में वो देखिए हमारी वो लोग बताया कि प्रशासन से कहा गया कि 1 ही गुना मिलेगा, आपको देना है ज़मीन दे दीजिए, नहीं तो हम ज़बरदस्ती ले लेंगे ज़मीन। तो ज़बरदस्ती भी वो बनवाए भैया, ज़मीन लिखी भी नहीं गई है, तो वो हमारी ज़मीन जो है वो किसी तरीके से कब्जे में नहीं किया, मतलब हमें ना वो लिखवाए हैं ना तो हम उसका मुआवजा हमको दिए हैं, वो ज़बरदस्ती कब्जे में किए, लेकिन तभी वो काम पूरा नहीं करवा। कहाँ के किसानों की है ज़मीन? ये दलपतपुर किसानों की है, पूरे उपाध्यायपुरा की है, जो है बैरागल में, और जो है दिलासपुरा की ज़मीन है। मतलब ये बैरागल ग्राम सभा के जमीन है, और दलपतपुर की कुछ ठोकर निर्माण हो रहा है। 2 ठोकर भैया निर्माण हो रहा है। क्या नाम है आपका? गाँव भैया पूरा चपेट नहीं जाएगा, ये गांव कहाँ जाएगा? 8-10 घर बसाने के योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं बसा पा रहे। ये पूरा गांव कहाँ बसाएंगे? जमीन तो ऐसी पूरी चली गई। एक तो देखिए भैया, गरीब आदमी जो है एक तो कोरोना से मर रहा है, पूरी तरीके से परेशान है, और दूसरा नंबर हमारी जमीन भी कट रही है घाघरा के नदी द्वारा, हम उससे भी परेशान है।